अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MJ स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। आज 29 जून 2018 सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। 8,06,000 सऊदियों की तनख्वाहें 3,000 से ज़्यादा नहीं। 8,06,742 सऊदी कारकुनान की तनख्वाहें 30,000 से ज़्यादा नहीं। निजी इदारों में सऊदी कारकुनान की मजमूई तादाद 1,762 मिलियन है। इनमें से 46% ऐसे हैं जिनकी माहाना तनख्वाह 3,000 से भी कम है। समाजी कफालत के इदारे ने 2018 की पहली सहमाई की बाबत अदादोशुमार में बताया कि 21,644 सऊदी शहरी 1,500 तनख्वाह ले रहे हैं। दूसरी जानब 2,27,856 सऊदी 10,000 रियाल तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। 3,36,388 सऊदियों की तनख्वाहें 5,000 से लेकर 9,999 रियाल के दरमियान हैं, जबकि 3,91,009 सऊदी 3,001 से लेकर 4,999 रियाल तनख्वाह पा रहे हैं। 7,500 सऊदी खवातीन फैक्ट्रियों में मुलाजम। हालिया अयाम के दौरान इंडस्ट्रियल सिटीज़ में काम करने वाली सऊदी खवातीन की तादाद में इजाफा हो गया। ज़्यादातर दवासाजी और खाने पीने की अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं। 2014 से लेकर 2017 तक फैक्ट्रियों में काम करने वाली सऊदी खवातीन की तादाद 5,480 से बढ़कर 7,501 हो गई। सऊदी इंडस्ट्रियल सिटीज़ अथॉरिटी ने अदादोशुमार जारी करके बताया कि सबसे ज़्यादा सऊदी खवातीन जद्दा की फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, जहां उनकी तादाद 3,234 तक पहुंची हुई है। 87.8% कत्ल वारदातें गुस्से का नतीजा हैं। नाइफ यूनिवर्सिटी बराए सलामती अमूर ने ताज़ा तरीन जायज़े के नतायज शाया करके बताया कि 87.8% जराइम का इर्तिकाब करने वाले 30 बरस से कम उम्र के पाए गए। ज़्यादातर वारदातें गुस्से के नतीजे में हुई। कत्ल के 45.3% वाक़यात का मुहर्रक गुस्सा बना। जराइम के इर्तिकाब में मजहबी आगाही का फुकदान बहुत बड़ा सबब माना गया। कम तालीम याफ्ता लड़कों में जराइम के इर्तिकाब की शरह ज़्यादा है। रियाज बीशा रोड तेज़ रफ्तारी में सबसे आगे। महकमा ट्रैफिक के ताज़ा तरीन जायज़े से पता चला है कि रियाज बीशा रोड हद से ज़्यादा रफ्तार से ड्राइविंग के सिलसिले में सऊदी अरब की तमाम शहरों पर सबकत ले गया। यह अदादोशुमार छोटी गाड़ियों के हवाले से हैं। यहाँ 46% गाड़ियाँ हद से ज़्यादा रफ्तार से चलाई गई। अलवज उमलज रोड तेज़ रफ्तार ट्रकों के हवाले से तमाम शहरों पर बाजी ले गया। यहाँ पर 70% ट्रक हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलाते हुए रिकॉर्ड पर आए। शादी हाल की फायरिंग से पाकिस्तानी ज़ख्मी। बीशा कमिश्नरी के मातहत एक तहसील के शादी हाल से की जाने वाली फायरिंग पर पाकिस्तानी कारकुन ज़ख्मी हो गया। किंग अब्दुल्ला अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हालत ख़तरे से बाहर है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बाज़ लोग शादी घर में खुशियाँ मना रहे थे। उनमें से एक ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली एक घर के कमरे की छत को तोड़ते हुए कमरे में बैठे पाकिस्तानी कारकुन को लगी। पाकिस्तानी को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने फायरिंग करने वाले से पूछगछ शुरू कर दी। 97% मीटर की रीडिंग बिल्कुल दुरुस्त है। बिजली कंपनी। सऊदी बिजली कंपनी में ताल्लुकात आमा के नायब सरबराह हमूद ने बताया कि 90 लाख बिजली के बिल जारी कर दिए गए। इनमें से 97% की मीटर रीडिंग बिल्कुल दुरुस्त है। ये बिल पुराने बिल को देखकर नहीं बनाए गए, बल्कि कंपनी के अहलकारों ने घर घर जाकर मीटर देखकर ही तैयार किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो जज्बात से काम न लें। एयर कंडीशन बेहतर शक्ल में इस्तेमाल करें। 5 या 7 सितारों वाले एयर कंडीशन का इंतखाब करें। इस माह पहली बार बिजली के नए नर्कनामे के मुताबिक बिल जारी किए गए। नए नर्कनामे के तहत 20% से 200% तक इजाफा सार्फिन के ज़ुमरों के तहत किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोग्राम शुरू होने से आधे घंटे पहले तक 800 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। बिजली के बिल का हिसाब किस तरह करें? एक सऊदी शहरी ने इस महीने बिजली के होशरुबा बिल पर शिकवा करने वालों से कहा
कि वो बिजली बिल का हिसाब इंतहाई सादा और आसान तरीके से अपने तौर पर लगा सकते हैं। तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप मीटर की रीडिंग हासिल करें, फिर गुज़श्ता महीने की रीडिंग तहरीर करें। इस तरह एक माह के दौरान आपने कितनी बिजली खर्च की और दोनों महीनों के खर्च में कितना फ़र्क है ये आपको मालूम हो जाएगा। दूसरा काम ये किया जाए कि 1 किलोवाट का बिल 18 हलाला है, आप उसे ज़रब देंगे तो बिजली का सही बिल आपके सामने होगा। अगर आपके इस हिसाब में और बिल में दर्ज रकम में इख्तलाफ या भारी फ़र्क हो तो ऐसी हालत में बिजली कंपनी से रजू किया जाए। ताहम अगर मज़कूरा तरीके से आपका हिसाब ठीक हो तो ऐसी हालत में बिजली कंपनी से राब्ते की ज़रूरत नहीं। फायरिंग किसने की? मक्का मुकरमा रीजन में 20 साला सऊदी सीने में गोली लगने से जाँ बहक हो गया। फायरिंग से कबल मकतूल अल अजीज़िया मोहल्ले में टीचर्स कॉलेज के बराबर में खड़ा हुआ था कि अचानक जीप कार से किसी ने फायरिंग की। गोली उसके सीने में लगी, मुहलिक साबित हुई। जाँ बहक होने वाले ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त बताया कि फायरिंग जीप कार के ड्राइविंग ने की थी। मक्का मुकरमा पुलिस फायरिंग करने वाले की तलाश में है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से हासिल कर ली गई। हलाक होने वाला 2 माह बाद शादी की तकरीब करने वाला था। बाज़ गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी। महकमा कस्टम ने मुस्तमल गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा ने अपनी वेबसाइट पर यह इतला देते हुए तवज्जो दिलाई कि आम अफराद मुस्तमल गाड़ी दरामद करने के मजाज नहीं। महकमा कस्टम इन दिनों अवाम को कस्टम कवायदो ज़वाबित की बाबत आगाही फराहम कर रहा है। 10 दिन में 11,000 जानवर ज़बह किए गए। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने माह रवां के दौरान वाज़ह किया कि मुख्तलिफ़ किस्म के 11,000 जानवर 10 रोज़ के दौरान ज़बह किए गए। सेक्रेटरी मेयर बराए खिदमात ने बताया कि माह रमज़ान से लेकर अब तक मज़ाबा खाने में गैर मामूली तौर पर मसरूफ़ रहे। आम शहरियों, रेस्तुरानों, बावर्ची खानों और होटलों के मराकज़ को जानवरों का ताज़ा गोश्त फराहम किया गया। ज़बह करने से पहले और बाद में जानवरों के डॉक्टर ने मवेशियों और मज़बूहा गोश्त का तिबी मुआयना किया। जानवरों के डॉक्टर पकड़े गए। सऊदी FDA ने बगैर इजाज़तनामे के काम करने वाले जानवरों के डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग तिबी निगहदाश्त के शोबे में काम करते हुए पाए गए। कोई भी डॉक्टर तिबी निगहदाश्त के शोबे में इजाज़तनामे के बगैर काम करने का मजाज नहीं। सऊदी FDA ने इनसे काम लेने वाले निजी इदारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। ख़वातीन की कार शोरूम्स में दिलचस्पी। खादिम हरमैन शरीफैन की जानब से ख़वातीन को सऊदी अरब भर में ड्राइविंग की इजाज़त मिलने के बाद से अमूमन और इस पर अमल दरामद के बाद से खसूसन गाड़ियों की मार्केट में ज़बरदस्त हलचल नज़र आ रही है। गाड़ियों के डीलर्स ने अपने शोरूम में सऊदी लड़कियां तैनात कर दी हैं। मकामी ख़वातीन और लड़कियां ग्रुपों की शक्ल में नए मॉडल्स की मनपसंद गाड़ियां देखने और उनकी खसूसियात दरियाफ्त करने के लिए शोरूम्स पहुंची हुई हैं। बाज़ कंपनियां ड्राइवर ख़वातीन को ट्रायल की इजाज़त भी दे रही हैं। रियाज म्यूनसिपैलिटी के छापे। रियाज म्यूनसिपैलिटी ने फुटपाथों पर बस्ते लगाने वालों और रेडी वालों से 67 टन फल और सब्जियां जब्त करके फलाही इदारों में तकसीम कर दी। सऊदी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स फुटपाथ पर दुकान लगाने का मजाज नहीं, रेडी लगाने पर भी पाबंदी है। इंटरनेट की रफ्तार में मज़ीद इजाफा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन बोर्ड ने वाज़ह किया है कि 1 सेकंड में 19.3 मेगाबाइट की रफ्तार से चलने वाले इंटरनेट की सहूलत का इत्मीनान कर लिया गया। दिसंबर 2017 से मार्च 2018 तक अपलोड की रफ्तार में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 18% का इजाफा देखने में आया। निजी सिक्योरिटी एहलकार के इलाज में इंसाफ किया गया। बीशा महकमा सेहत। बीशा महकमा सेहत के तर्जुमान अली ने वाज़ह किया कि ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकार को मुकर्ररा कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक रियाज के निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया। तर्जुमान ने इसकी तफसीलात बताते हुए वाज़ह किया कि सिक्योरिटी एहलकार को 7 शवाल 1439 हिजरी को ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हो जाने पर किंग अब्दुल्ला अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। उसे फौरी तौर पर मसनूई सांस पर रखा गया। बेहोश था। ज़रूरी एक्सरे किए गए। पता चला कि उसके सर, सीने और रीढ़ की हड्डी में शदीद ज़ख्म आए हैं। इसके कमर के नीचे वाले हिस्से में टूट फूट की भी निशानदेही कर ली गई। सर के एक्सरे से पता चला कि दिमाग से खून बह रहा है। फौरी तौर पर उसे इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में दाखिल किया गया और बिलाखिर
फ़िज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए उसे रियाज के एक अस्पताल पहुंचा दिया गया। ड्राइविंग के सिलसिले में ख़वातीन और मर्द में कोई इम्तियाज़ नहीं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने वाज़ह किया कि गाड़ियों की ड्राइविंग के सिलसिले में मर्द और ख़वातीन में कोई इम्तियाज़ नहीं होगा। कोई भी सऊदी खातून ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की मालिक होगी और मतलूबा शराइत पर पूरी उतर रही होगी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इजाज़त याफ्ता एप्लीकेशन टैक्सी कंपनी के लिए काम कर सकती है। इस सिलसिले में ख़वातीन पर कोई पाबंदी नहीं। सऊदी मजलिस शूरा ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने कम कर दिए। मजलिस शूरा ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर मुकर्रर इंतहाई जुर्माने कम कर दिए। इसका फ़ैसला मकामी शहरियों की आमदनी को मद्देनज़र रखकर किया गया। हद से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने, बेल्ट ना बांधने, ममनुआ जगह पर गाड़ी पार्क करने वगैरह पर अब तक जो जुर्माने मुकर्रर हैं उनमें कमी कर दी गई है। अमल दरामद सरकारी गज़ट में मंजूरी की करारदाद के अजरा के बाद मुकर्ररा कानूनी मयाद पर किया जाएगा। मजलिस शूरा ने ट्रैफिक कवानीन और फौजदारी मुकदमात की कार्रवाई के निज़ाम में तरामीम पास कर दी। मंजूरी मुआवन सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल-मोतानी की ज़ेरे सदारत इजलास में की गई। दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में 13 अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों ने माह शवाल के इब्तदाई 10 दिनों के दौरान दहशत गर्दी और सलामती के मामलात में मुलव्वस 5 मुमालिक के 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक यमन, सऊदी अरब, शाम, सूडान और मिस्र से है। उन्हें 4, 5 और 10 शवाल को गिरफ्तार किया गया। हरमैन ट्रेन से मुफ्त सफ़र का सिलसिला जारी। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान हरमैन ट्रेन से मुफ्त सफ़र का सिलसिला जारी और सारी है। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन की इंतज़ामिया ट्रेन से सफ़र के लिए पेशगी रिजर्वेशन की हिदायत का सिलसिला जारी रखे हुए है। जो लोग भी हरमैन ट्रेन से मुफ्त सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हों वो पीर, मंगल और बुध को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक मुक़द्दस शहर के मक्का माल, मदीना के अल नूर और जद्दा के अल यास्मीन माल पहुंचकर बुकिंग करा सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये था आज 29 जून 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट मालूमात आपको सबसे पहले MJ स्टूडियो की तरफ से मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।